नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जय गंगा एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। आज हम देखेंगे कंप्यूटर की सामान्य जानकारी केवल ऑब्जेक्टिव टाइप में। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में देखना शुरू करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर किया जा सके। चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि कंप्यूटर के बारे में बोला गया कि कंप्यूटर है क्या। तो पहला ऑप्शन मिल जाएगा आपको, आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, अर्थात स्टोर कर सकता है कंप्यूटर। तो आप जानते हैं कि कंप्यूटर स्टोर कर सकता है, तो पहला आंसर तो आपका सही हो जाएगा। दूसरा देखिएगा, आंकड़ों की विश्लेषण करने में क्या होता है, सक्षम होता है, विश्लेषण कर ही सकता है। दूसरा देखिएगा, पूर्ण गोपनीय बनाए रखने में सक्षम होता है, अर्थात पासवर्ड के माध्यम से हम कंप्यूटर में किसी भी डाटा को क्या कर सकते हैं, गोपनीय बनाए रख सकते हैं, गुप्त रूप से रख सकते हैं। ये भी सही है, तीसरा ऑप्शन भी। अगला देखिएगा, कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित हो जाता है। बिल्कुल है ना कभी ये क्या हो जाता है, संक्रमित हो ही जाता है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, वायरस में से जैसे प्रभावित होता है, तो इससे बचने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, तो एंटीवायरस का यूज किया जाता है। कौन सा, एंटी वायरस का यूज किया जाता है ना, कंप्यूटर से बचने के लिए। तो ये आपको पूरी तरह से दिख रहा है कि चारों ऑप्शन आपका क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, कौन सा कार्य नहीं करता है। तो ये प्रश्न देखिएगा, है ना, यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, हम जल्दबाजी में हाँ नहीं को नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ बोला गया कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है इनपुटिंग, ठीक है, इनपुट करता ही है ये। दूसरा प्रोसेसिंग, और उसी इनपुट किए हुए डाटा को क्या करता है, ये प्रोसेस करने का भी कार्य करता है। तो दोनों कार्य तो ठीक है ना। अगला देखिएगा, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपको, तीसरा ऑप्शन दिया है कंट्रोलिंग, तो कंट्रोल करने का भी काम करता है ना। चौथा नंबर है आपका ऑप्शन आउटपुटिंग, तो आउटपुट करने का भी काम करता है। सबसे पहले डाटा को इनपुट भी करता है, प्रोसेसिंग भी करता है, प्रोसेसिंग के द्वारा कंट्रोल करने की भी काम करता है, और अंत में परिणाम को आउटपुट करने का भी काम करता है। लेकिन यहाँ आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा नंबर, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, मतलब सोचने समझने की क्षमता, तो सोचने समझने की क्षमता कंप्यूटर में नहीं होता। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ई सही होगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा कि कंप्यूटर वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को स्वीकार करती है और डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है, और परिणामों को भविष्य में प्रयोग करने के लिए क्या करती है, स्टोर करती है। तो स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, डाटा को स्वीकार करता है, मतलब इनपुट ले लेता है, इनपुट करने के बाद डाटा प्रोसेस भी करता है, और प्रोसेस करने के पश्चात आउटपुट देता है, और लास्ट में स्टोरेज करके भी रखता है। तो ये कौन करता है, तो कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा गुण है। तो गुण क्या है, पहला स्पीड, स्पीड गुण ही है ना, और त्रुटि रहित कार्य करता है ना। अगर यूजर के द्वारा कोई त्रुटि ना किया जाए तो कंप्यूटर क्या करता है, शुद्धतम परिणाम देता है। साथ ही साथ गोपनीय रख सकता है, किसी भी पासवर्ड के माध्यम से हम उसको किसी भी डाटा को गोपनीय रख सकते हैं, तो भी इनका गुण है। मतलब ये तीनों ऑप्शन आपका सही है, मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है। तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है कि डाटा प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है, सबसे पहले क्या किए, इनपुट किए। अब इनपुट किए डाटा को क्या करें हम लोग, प्रोसेस किए, प्रोसेस करने के पश्चात क्या किए, आउटपुट किए। अर्थात जो सबसे पहले जो डाटा पहले था, डाटा इज रॉ मटेरियल है ना, तो डाटा जो कच्चे माल के रूप में था उसको प्रोसेस किए, और उसी कच्चे माल को, अर्थात है ना, कच्चे माल के रूप में जो डाटा था उन डाटा को प्रोसेस करके उपयोगी बनाए,
और उपयोगी बनाने के पश्चात क्या प्राप्त हुआ आपको, आउटपुट के रूप में प्राप्त हुआ, तब ये क्या कहला जाएगा आपका डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या हो जाएगा। तो इनपुट किए पहले रॉ मटेरियल को, है ना, डाटा को, उसके बाद उपयोगी बनाए, अर्थात डाटा को उपयोगी बनाना ही क्या कहलाता है, डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। अगला ऑप्शन देखिएगा, है ना, अगला प्रश्न अल्फा न्यूमेरिकल, है ना, अल्फा न्यूमेरिक डाटा अर्थात चिन्हात्मक डाटा में किसका किसका प्रयोग किया जाता है। तो अल्फा न्यूमेरिक में अल्फ़ाबेट, है ना, मतलब अक्षरों का भी उपयोग किए, और अक्षरों के साथ साथ में किसका उपयोग किए, अंक का भी, और विशेष चिन्हों का भी उपयोग किए। तो तीनों का उपयोग तो कर देते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा अल्फा न्यूमेरिक में। अगला प्रश्न हो जाएगा निम्न में से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है। तो नहीं है तो जल्द निर्णय लेने की क्षमता, ये गुण होता है ना, निर्णय जल्दी ले लेता है। अगर कोई भी गुणा भाग दे दिया जाए तो जल्दी जल्दी परिणाम ये दे देता है हमको। अगला देखिएगा गोपनीयता भी होता है ना, स्टोर कर सकते हैं गोपनीय रूप से पासवर्ड बना के। अगला देखिएगा विविधता भी होता है, अलग अलग प्रकार का डाटा अगर चाहे इनसे कंप्यूटर से तो मिल सकता है, लेकिन ये क्या होता है, बुद्धिहीन होता है, इसमें किसी प्रकार का कृत्रिम बुद्धि नहीं होता। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिएगा कंप्यूटर में विश्व में, है ना, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश, मतलब कहाँ सर्वाधिक कंप्यूटर है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है। तो कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है, जैसे कि हम जानते हैं अभी भारत में साक्षर भारत का अभियान चल रहा है, मतलब कुछ लिखने नहीं आ रहा है यदि किसी को, और अपना केवल क्या कर पा रहा है, सिग्नेचर बस कर पा रहा है ना। सिग्नेचर यदि कर लिया तब उसको क्या मान लेते थे हम लोग कि ये पढ़ा लिखा है, साक्षर है। तो कंप्यूटर में भी ऐसी सिस्टम हो जाएगा। तो कंप्यूटर साक्षर मतलब जो उपयोगी काम है, अर्थात दैनिक जीवन में जो काम किया जा रहा है कंप्यूटर के माध्यम से, वो काम कम से कम व्यक्ति को आना चाहिए, तभी क्या कहलाता है, कंप्यूटर साक्षरता। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी। तो कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना, है ना, जो बेसिक रूप से कंप्यूटर के माध्यम से कार्य किया जाता है, ये कहलाता है कंप्यूटर साक्षरता। अगला प्रश्न देखिएगा डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है। डाटा प्रोसेसिंग मतलब क्या समझते थे, अभी देखे हम लोग, है ना, इनपुट पहले हुआ, फिर उसी डाटा को क्या किए, प्रोसेस किए। अब प्रोसेस करने के पश्चात आपको क्या मिला, आउटपुट प्राप्त हुआ। तो आउटपुट जो मिला था वो किस रूप में मिला था आपको, तो किसी न किसी सूचना के रूप में मिला था, है ना। तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या हो जाएगा, उपयोग के लिए सूचना को क्या करना, प्राप्त करना। अगला प्रश्न कि बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ क्या होता है, मतलब इसका पूर्ण रूप पूछा जा रहा है। तो पूर्ण रूप में देखिएगा ईसीएस कौन से क्षेत्र में उपयोग किया जा रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि ईसीएस का उपयोग कौन से क्षेत्र में मुख्यतः किया जा रहा है अभी, तो बैंकिंग के क्षेत्र में किया जा रहा है। कौन से क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, और जिसका अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। तो फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, है ना, ये फुल फॉर्म ही है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ऑप्शन नंबर डी। और कौन से क्षेत्र में उपयोग किया जा रहा है, तो बैंकिंग के क्षेत्र में उपयोग किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, कौन परिवर्तित करता है, तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो किसको परिवर्तित करता है, तो अभी देखिए इनपुट किसको किया जा रहा था, डाटा को, प्रोसेस किसका हो रहा था, डाटा का, प्रोसेस होने के बाद इंफॉर्मेशन में सूचनाओं में परिवर्तित कौन हुआ, डाटा। तो कुल मिला के उपयोग किसका गया, डाटा का। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन हो जाएगा सीएडी। सीएडी का संक्षिप्त नाम,
पूर्ण रूप पूछा गया है तो CAD का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। CAD का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिवाइस। कहाँ पर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, CAD का फुल फॉर्म। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब है ना, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? विश्वव्यापी वेब है ना, WWW। तो WWW का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। और इसका आविष्कारक या जनक किसे कहा जाता है? टिम बर्नर्स ली, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किसके संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है? मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो उपयोग किया जाता है, पहला नंबर, डिजिटल सुरक्षा आधारित संरचना, डिजिटल सुरक्षा आधारित संरचना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ब्लोफिश एक प्रकार का है। ब्लोफिश एक प्रकार का क्या है? तो यह एक प्रकार का क्या होता है? सममित इंक्रिप्शन एल्गोरिथम होता है। क्या होता है? सममित इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जाने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसे मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। ये कहलाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, क्लॉक स्पीड। क्या कहलाएगा? क्लॉक स्पीड, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, IPv6 प्रोटोकॉल IP पते को परिभाषित करता है, मतलब कितने बीटों में क्या करता है? ये परिभाषित करता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 128 बीट। तो IPv6 प्रोटोकॉल IP पते को परिभाषित करता है, कितने बीटों में परिभाषित करता है? तो 128 बीट में क्या करता है? परिभाषित करता है। अगला प्रश्न है, किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अगला प्रश्न है, MOEMS का फुल फॉर्म क्या होगा? पूर्ण रूप क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम। अगला प्रश्न देखिएगा, JSP का मतलब क्या होता है? JSP का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो इसका होता है जावा सर्वर पेजेस, ऑप्शन नंबर सी, जावा सर्वर पेजेस। अगला क्वेश्चन है, WORM, WORM का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम होता है राइट वंस रीड मेनी, ऑप्शन नंबर ए, राइट वंस रीड मेनी। अगला प्रश्न, उपयोगकर्ता इंटरफेस के संबंध में संक्षिप्त CUI किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? ठीक है, CUI किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो कमांड लाइन इंटरफेस के लिए, कमांड लाइन इंटरफेस, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित विकल्प में से कंपाइल टाइम त्रुटि चुनिए। तो कंपाइल टाइप त्रुटि होता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा हुआ है? सिंटैक्स त्रुटि। तो एक बार और रिपीट कर लीजिएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से कंपाइल टाइम त्रुटि चुनिए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी कौन सा हो जाएगा? सिंटैक्स त्रुटि। कौन सी त्रुटि? सिंटैक्स त्रुटि। अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है? तो मस्तिष्क में के रूप में जाना जाता है किसको? ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए एक उपयुक्त घटक नहीं है? उपयुक्त घटक नहीं है। तो उपयुक्त घटक में कौन कौन सा घटक आ जाता है ना? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, है ना, वीडियो कॉल जो किया जाता है वैसा टाइप से। तो वीडियो कैमरा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अगला हो जाएगा डिस्प्ले डिवाइस, ये भी आपका सही है। अगला देखिएगा माइक्रोफोन के बारे में बात की जाए, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बच कौन सा गया आपके पास? ऑप्शन नंबर सी, जिसका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए नहीं किया जाता है। तो ये कौन सा है? टेलीफोन। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी साइबर अपराध की दो आवश्यक विशेषताएं हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा, अपराधी को कंप्यूटर दक्षता तथा शिकार की कंप्यूटर प्रौद्योगिकी से अनभिज्ञता। ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला देखिएगा, वनाक्राई पेट्या, ठीक है, और क्या दिया गया है? इंटर्न लबलू पद जो हाल ही में समाचारों में उल्लेखित थे, निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? जो भी हाल ही में जो घटना हुआ है, ठीक है, इसके बारे में बात किया जाए तो ये हो जाएगा साइबर आक्रमण, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन कौन सा? तो ये देखिएगा, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये तो सही होता है, इसका फुल फॉर्म है ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दूसरा देखिए VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये भी इसका फुल फॉर्म सही है। अगला देखिएगा ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है, लेकिन ऑल लॉजिकल यूनिट दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी तो गलत है, ऑप्शन नंबर ए और बी सही है ना, पहला और दूसरा सही है, मतलब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिएगा, फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप में के नाम से जाना जाता है, मतलब कौन से नाम से जाना जाता है? एक और नाम है फ्लैश ड्राइव का, तो इसका नाम है पेन ड्राइव, पेन ड्राइव के नाम से जाना जाता है, जिसके माध्यम से डाटा को क्या किया जाता है? ट्रांसफर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर्स में प्रायः किसका उपयोग होता था? तो द्वितीय पीढ़ी में उपयोग होता था ट्रांजिस्टर का। किसका उपयोग होता था? ट्रांजिस्टर का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल कितना था? तो कार्यकाल कितना था? तो ये देखिएगा, ये कार्यकाल था 1957 से लेकर 1962 था, ऑप्शन नंबर सी। अगला हो जाएगा, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल कितना था, है ना? तो तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर का कार्यकाल था 1963 से लेकर 1972 तक, ऑप्शन नंबर बी, 1963 से लेकर 1973 तक। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो दिसंबर के माह में मनाया जाता था। कितना तारीख को मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को। तो 2 दिसंबर क्या है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो अभी इससे जस्ट पहले पढ़े थे कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज। तो इसका कंप्यूटर का आविष्कारक भी कौन हो जाएगा? चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिथ्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है? तो ये है हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथ्म, ऑप्शन नंबर सी। पूर्ण एल्गोरिथ्म का क्या अर्थ है? पूर्ण एल्गोरिथ्म का क्या अर्थ है? तो पहला ऑप्शन देखिएगा, यह एक सीमित समय में संसाधन ढूंढ लेगा, ठीक है, ये काम कर लेता है, ये भी अर्थ होता है इसका। दूसरा देखिएगा, यदि कोई समाधान मौजूद है तो एल्गोरिथ्म इसे क्या करता है? समाप्त करने से पहले ही
ढूंढ लेता है। तो दोनों ऑप्शन आपका सही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एआई में कितने प्रकार के अभिज्ञान है? एआई में कितने प्रकार के अभिज्ञान है? तो 3 प्रकार के अभिज्ञान पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी है ना, 3। निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धि, है ना, कृत्रिम बुद्धि मतलब एआई, IQ लेवल के बारे में बात कर रहा है, कि जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जॉन मैकार्थी, है ना, ऑप्शन नंबर सी, जॉन मैकार्थी को। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कृत्रिम बुद्धि के लिए प्रयुक्त किया जाता है? कृत्रिम बुद्धि के लिए उपयोग किया जाता है प्रोलॉन्ग, ठीक है, प्रोलॉन्ग के लिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिथ्म प्रबलन मशीन लर्निंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो एल्गोरिथ्म प्रबलन मशीन लर्निंग के लिए उपयोग किया जाता है क्यों लर्निंग को। कौन सा लर्निंग? क्यों लर्निंग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके लिए डिसीजन ट्री का उपयोग नहीं किया जाता है? तो क्वेश्चन में नहीं को खासतौर पर ध्यान रखिए ना, नहीं किया जाता है तो हो जाएगा ये डिसीजन ट्री के लिए उपयोग किया जाता है, समाफ्रयण इसका उपयोग किया जाता है, वर्गीकरण का भी उपयोग किया जाता है ना, और सुदृढ़ीकरण लर्निंग के लिए भी उपयोग किया जाता है। मतलब ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बच गया ऑप्शन नंबर सी, जिसका उपयोग नहीं किया जाता। कौन सा है? क्लस्टरिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, है ना। कोशिश करिएगा वीडियो को बार बार रिपीट करके देखने की, है ना, 1 या 2 बार में समझ तो आ जाना चाहिए, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 बार देखने की कोशिश करिएगा, आसानी से समझ आना शुरू हो जाएगा, है ना। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।